रविवारच्या रात्री चित्रा चौकात असलेल्या सागर प्लास्टिक संचालकावर एका हातगाडी अल्पवयीन मुलाने वाद घालून हातावर चाकूने सपासप वार करून पसार झाल्याने चौकात खळबळ उडाली। या घटनेच्या निषेधार्थ येथील व्यापाऱ्यांनी सर्व दुकाने बंद करून निषेध केला। या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस ताफा तैनात करून सिटी कोतवाली पोलिसांनी त्या मुलाला ताब्यात घेतले। वारंवार दुकानासमोर अतिक्रमण करून हातगाड्या लावणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आश्वासन मिळाल्याने अखेर सोमवारी दुपारी सर्व दुकाने उघडण्यात आली। रविवारी चित्रा चौकात सागर प्लॅस्टिक प्रतिष्ठानचे संचालक सागर शिरभाते आपल्या दुचाकीने दुकानाजवळून जात असताना दुकानासमोर रस्त्यावर उभ्या असलेल्या हातगाडीला कट लागल्याने चांगलाच वाद पेटला। या बाचाबाचीत हातगाडी चालक अल्पवयीन मुलाने चाकू काढून सागर शिरभाते यांच्या उजव्या हातावर सपासप वार करून पसार झाला। रक्तबंबाळ अवस्थेत बघून येथील इतर दुकानदारांनी धाव घेऊन पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली। यावेळी येथे काही तास तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते। घटनेची माहिती मिळताच डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी बचाटेसह सिटी कोतवाली प्रभारी पोलीस निरीक्षक ज्योती विलेकर यांनी तात्काळ धाव घेतली। कोणती अनुचित घटना घडू नये याकरिता आरसीपी पोलीस ताफा तैनात करण्यात आला। सिटी कोतवाली पोलिसांनी पसार झालेल्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन त्याच्या विरुद्ध कलम 324 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून न्यायालयात हजर करण्यासाठी समजपत्रावर वडिलांच्या स्वाधीन करण्यात आले। दुसऱ्या दिवशी सोमवारी दुपारीपर्यंत चित्रा चौकातील सर्व दुकानदारांनी घटनेचा निषेध म्हणून स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद करण्यात आली। काल रात्रीची घटना काय घडली आणि काय आपली मागणी आहे? हम यहाँ के व्यापारी है। चित्रा चौक फुटाना लाइन में हम लोग हमारी खुद की दुकानें हैं। यहाँ हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारी तीसरी पीढ़ी है। यहाँ 3 पीढ़ियों से हम यहाँ धंधा कर रहे हैं। तो आज तक का ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारे हाथ में ऐसी घटनाएं घटने लग गई है कि ये जो हाथ ठेले वाले जो है, गाड़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, 4 चक्के वाले हैं, ये एक ही जगहों पर दुकानों के सामने लगाते और उज्जत करते रहते ज़्यादा। और इनके सब उसके चक्कर में हम लोग या तो हम धंधा करेंगे या फिर इनसे उज्जत करेंगे। इनसे उज्जत करने जाते तो ये लोग आड़े टेढ़ी अपने ऐसे औजार निकालना चालू करते, कुछ मारते भी है, कुछ लोगों को गालियाँ बकना चालू कर देते। तो ये आए दिन हरदम ऐसे किस्से होते जा रहे हैं। कल रात की घटना ऐसी घट गई कि कल हमारा एक दुकानदार है जो सागर प्लास्टिक का संचालक है, आकाश शिरभा अपना सागर शिरभाते करके है। कल रात को कुछ थोड़ी सी बात को लेकर के उसके साथ में कुछ घटना घट गई और वो घटने में ऐसा हुआ कि वो एक जो फ्रूट वाला था, पाइनएप्पल वाला, उसके साथ कुछ हुज्जत हो गई और उसने फिर वो हुज्जत में वो एक सागर शिरभाते करके उसको उन्होंने धारदार एक हथियार से उसके ऊपर हमला किया और उसको घायल किया। लेकिन जैसे हम लोगों को ख्याल में आया कि भी ऐसा है, तो ये ऐसा व्यापारियों के ऊपर अब हमले होना चालू हो रहा है। अब ये पता नहीं इनके मन की क्या है। हमारा तो कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है। हमारा व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि जिसकी कोई जात नहीं रहती, कोई पात नहीं रहती, इसका किसी भी प्रकार का कोई, सिर्फ इसका ग्राहक और व्यापारी का एक संबंध रहता है, वो चला रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू की भी दुकान है, मुस्लिम की भी दुकान है, सभी तबके की दुकान है। यहाँ ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर कोई एक विशेष तबका है करके। लेकिन हम लोग हमारे दुकानदार है करते हैं, हमारे को व्यापारियों को किसी कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आए दिन यहाँ पर ये कुछ 4 चक्के वाले गाड़ियों का जो हरदम का आता है, हर रोज़ सवेरे उठते बराबर यानी आते बराबर हम लोग हमारी दुकान के सामने जो कचरा पड़े रहता है वो दुकानों के सामने गाड़ियाँ लगाते, पूरा कचरा वहीं पर फेंक के जाते। और एक बार नहीं होगा, ऐसा कई बार हो गया। तो कल की घटना को देखते हुए अब ये घटना ऐसी दोबारा ना घटे, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि भाई आज हमने पूरा चौक बंद रखा था और व्यापारियों ने खुद अपने मन से बंद किया कि भाई इसका हम कितने बार कंप्लेंट करने के बाद में भी ऐसे कुछ घटनाएँ होते ही रह रही, इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा करके हमने ऐसा सोचा कि भाई आज बंद करके आयुक्त के पास में जाते। लेकिन कल पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि कल उन्होंने इतनी स्पीड से ऐसा काम निपटाया कि वो आरोपी की भी उन्होंने पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ के उन्होंने उनके पिताजी के हवाले किया। अब वो 16 साल का था बच्चा वो। तो लेकिन ये ऐसी घटनाएं हो रही है तो फिर इसके लिए अब हमने हमारी जान की गुहार किससे लगाना, इसलिए कल हम लोग जाएंगे, हमारी दुकानें बंद रहेंगी। और कल हम वहाँ जाने वाले थे आयुक्तालय के पास। आयुक्त के पास में गए, हमने हमारा निवेदन दिया और उनको ये बोला कि भाई इसके बाद यहाँ गाड़ियाँ लगने मत दो और हमारी जीवन की, हमारे जानो माल की हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बोल करके हमने उनको हमारा निवेदन दे दिया है। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि और भविष्य में कभी ऐसी दुकानें हम लगन नहीं देंगे, हाथ गाड़ियाँ लगन नहीं देंगे। यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है, वो ऑटो स्टैंड को भी चौक में 7 गाड़ियाँ लगाने की परमिशन है, लेकिन वहाँ 7 गाड़ी के बजाय 10-10, 15-15 गाड़ियाँ लगा देते।
तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है। और आज वैसे ही हमारे धंधे भी पूरे हमारे डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, जो बड़े बड़े मॉल की वजह से पहले व्यापारी लोग परेशान हैं। और जो बचे कुचे जो लोग हैं जो बाज़ार में आकर के अपना कुछ सामान खरीदने की मंशा रखते, तो उनकी भी मंशा पे पानी फिर जाता, उनको यहाँ ट्रैफिक जाम मिलता, सब मिलता है। तो इसके कारण ऐसी सब बातें हो रही। तो आज हम लोग अभी जा कर के आए हैं और हम लोगों ने आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया कि भाई आप आपकी दुकानें खोलो, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं करके ऐसी। तो करके अब 3 बजे के बाद में हम हमारी दुकानें खोल देंगे। और किसी भी प्रकार का हमारा तो वैसे भी हमने किसी प्रकार का कोई किसी का नुकसान नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ का हमने कोई चीज़ नहीं किया है। और कोई हमने किसी का नुकसान नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। हमारा मुख दर्शक बन के व्यापारी जैसे रहे, हमने हमारा काम किया है। व्यापारी संघटना वतीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले। चित्रा चौकात अनेक दुकानांसमोर अनेक हातगाडी चालक आपल्या मनमानीने हातगाड्या लावून हुज्जत घालतात। हातगाडी चालकांचा अनेक दिवसांपासून त्रास होत आहे, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे। यामुळे अशा सर्व हातगाडी विरुद्ध धडक कारवाई करा, अन्यथा दुकाने बंद ठेवण्यात येणार असा अल्टिमेट दिला असता पोलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सोमवारी दुपारी सर्व दुकाने उघडून व्यापार करण्यास सुरुवात करण्यात आली। यावेळी येथील वातावरण शांत असून अद्यापही या चौकात QRT पोलिसांचे वाहन बंदोबस्तात तैनात करण्यात आले आहे।